मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BB.NET में अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन BB.NET। तो BB.NET में भी अपन देखेंगे क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन। तो अब चलते हैं अपन आज OOPS पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि अपन समझते हैं कि क्लास क्या होती है। तो देखिए हमारे पास BB.NET में हम बात करें तो जो क्लास हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आपने सी में पढ़ा है, सॉरी C++ में पढ़ा है कि क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड्स और डेटा। पर जब हम उसकी BB.NET की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा है जिसके अंदर कलेक्शन है किसका, प्रॉपर्टीज का, डेटा का और इवेंट्स का और मेथड्स। यानी किन 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 चीज़ों का कलेक्शन है, प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स, मेथड्स और इवेंट्स। आप लोगों ने देखिए यूज किया होगा बटन, यूज किया सभी। तो बटन भी क्या है, एक क्लास है। और उस बटन के जो हम इवेंट्स यूज करते थे, इवेंट प्रॉपर्टी यूज करते थे, बैक कलर हो, फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है, ये सब उसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। उसके मेथड्स हम यूज करते हैं, जैसे हम किसी फॉर्म के क्लोज मेथड, हाइड मेथड, डिस्पोज मेथड, ये सब उसके क्या है, मेथड्स हैं। तो BB.NET में जो क्लास है, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर कलेक्शन है मेथड्स का, प्रॉपर्टीज का, डेटा और इवेंट्स का। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इसमें भी अगर हमें क्लास बनानी है तो क्लास बनाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा कीवर्ड यूज होता है, क्लास कीवर्ड यूज होता है। पर क्लास से पहले यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर हम लगाते हैं, अभी जो हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने प्राइवेट पढ़ा है, पब्लिक पढ़ा है, फ्रेंड पढ़ेंगे और प्रोटेक्टेड फ्रेंड पढ़ेंगे। और प्रोटेक्टेड ये हमारे पास इसमें ये ऑप्शनल पैरामीटर, जरूरी नहीं इनको लगाना है। उसके बाद शैडो एक है, मस्ट इनहेरिट है, नॉट इनहेरिटेबल है, पार्शियल है। इन सारी चीज अभी कीवर्ड पे हम काम करना आपको बताएंगे। तो ये क्लास के आगे हम इतने एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर में, जैसे हमारे पास हमने बताया था प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रेंड और पब्लिक फ्रेंड, हम इनको एज ए यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद शैडो, मस्ट इनहेरिट, नॉट इनहेरिटेबल, पार्शियल, ये कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनको हम क्लास के साथ यूज करते हैं। पर ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, जरूरी नहीं इनको हमें यूज करना या नहीं करना। उसके बाद क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, डेटा मेंबर्स या जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेथड्स, इवेंट्स और प्रॉपर्टीज। ये हमारे क्लास का क्या है, कलेक्शन। क्या है हमारे पास, क्लास। क्लियर। अब देखिए हम एक डेमो लेते हैं, क्लास बनाते हैं और उस क्लास को हम यूज करके आपको बताते हैं कि क्लास कैसे लेना है, क्लास पे हमें काम कैसे करना है। क्लियर। आज अपन सिर्फ दो ही चीजों पे बात करेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर जैसे हमें कोई न्यू क्लास लेनी, तो न्यू क्लास लेने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर। कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऐड दिख रहा है ना, ऐड के बाद न्यू आइटम। न्यू आइटम में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ मिलेगा सबसे टॉप पे क्लास। अब अपनी क्लास का जो भी नाम रखना है वो नाम आप यहाँ से रख सकते हो। जैसे हमने अपनी क्लास का सपोज नाम रख लिया रेक्टेंगल। क्या नाम रख लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डॉट बीबी, बीबी आप डिलीट नहीं करेंगे, एक्सटेंशन डॉट क्या रहेगा, डॉट बीबी। तो हमने क्लास का नाम क्या दिया, रेक्टेंगल। क्या दिया हमने, रेक्टेंगल। क्लियर। तो रेक्टेंगल जब हम क्लास बनाएंगे अपनी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास, ये देखिए हमने क्लास का नाम क्या दे दिया, रेक्टेंगल डॉट बीबी। ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी क्लास बन के आ जाएगी, बन के आ गई पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। क्या बन के आ गई, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। अभी हम जिसको C++ की तरह ही यूज करेंगे, अभी हम इसमें कोई आपको ना प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में, इवेंट भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल्स बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे मैथड वेरिएबल्स बना लिए, प्राइवेट या वेरिएबल्स ले लिए हमने यहाँ पे, पब्लिक वेरिएबल्स बना लिए हमने, पब्लिक। एक हमने बनाया लेंथ नाम से, किस नाम से, लेंथ नाम से वेरिएबल बनाया, लेंथ एज इंटीजर। एक हमने ले लिया वेरिएबल, पहला ले लिया जिसको अपन बोलते हैं डेटा मेंबर। दूसरा हमने ले लिया पब्लिक, पब्लिक हमने ले लिया, ठीक है,
ब्रीथ, ठीक है, हमने यहाँ ले लिया th। उसके बाद एज इंटीगर दो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया सेट लेंथ, और एक हम मेथड बनाएंगे सेट ब्रीथ। दो मेथड लेंगे हम, एक मेथड बनाएंगे सेट मेथड भी हम इसमें देखिए आपको बताया था, मेथड के भी दो टाइप्स होते हैं, कि रिटर्न टाइप बनाना है कि विदाउट रिटर्न टाइप बनाना है। तो हमें विदाउट रिटर्न टाइप बनाना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोसीजर लिख देंगे। और प्रोसीजर लिखने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, सब कीवर्ड। सब हमने यहाँ पे नाम दे दिया सेट लेंथ, नाम क्या दे दिया हमने, सेट लेंथ, सेट लेंथ, सेट लेंथ, ठीक है। हमने मेथड का नाम क्या दिया, सेट लेंथ। इसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, तो आर्गुमेंट हमने पास कर दिया लेन एज इंटीगर, लेन एज इंटीगर, ये हमने मेथड ले लिया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, लेंथ जो वेरिएबल बनाया इक्वल टू हमने असाइन कर दिया लेंथ, ठीक, यानी हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। तो एक मेथड हमारा बन गया सेट लेंथ। इसी तरह एक मेथड हम बनाएंगे पब्लिक, पब्लिक सब, मेथड का नाम दे देंगे सेट ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हमने पास कर दिया शॉर्ट में बी आर ई, यानी हमने यहाँ पे कर दिया बी आर ई एस इंटीगर, एस इंटीगर। इसकी भी लेंथ सेट कर दी हमने, यहाँ पे कॉल कर लिया विड्थ को इक्वल टू, ये हमारे दोनों सेट हो गए, क्लियर। अब हमें इनको क्या करना है, इन पे जैसे हमें कोई कैलकुलेशंस करवाना है, एरिया निकालना है, या हमें गेट पैरामीटर्स कुछ भी निकालना है, तो हम यहाँ पे फंक्शंस बना लेते हैं। हमें एरिया निकालने के लिए, गेट एरिया निकालने के क्या होता है, लेंथ गुणे विड्थ। तो हमने यहाँ पे कर दिया पब्लिक, हमने अब वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पे लगाया कौन सा कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शंस। नाम दिया हमने गेट एरिया, हमें क्या चाहिए, एरिया, तो गेट एरिया नाम से हमने यहाँ पे बना, किस नाम से, गेट एरिया, क्लियर। आर्गुमेंट नहीं पास करिए, बस यहाँ पे एज रिटर्न टाइप इसका क्या देना है, इंटीगर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न, कौन सा कीवर्ड लगा, रिटर्न। हमने यहाँ पे कर दिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह हमने एक फंक्शन ले लिया पब्लिक पैरामीटर गेट कराने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन गेट पैरामीटर, क्या नाम लिया, गेट पैरामीटर, क्या नाम लिया, गेट पैरामीटर। यहाँ पे भी हमने लगा दिया एस इंटीगर, एस इंटीगर, क्लियर। उसके बाद रिटर्न। अब पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू इंटू इंटू ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, लेंथ प्लस विड्थ, ये हमने यहाँ, क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पे बन। अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म पे आते हैं। ये हमने क्लास बना लिए, क्लास के अंदर मेंबर ले लिए। अब अपने फॉर्म पे आते हैं, कहाँ आते हैं, फॉर्म पे। तो फॉर्म पे आने के लिए हम इन दोनों चीजों को क्या करवाएंगे, क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनवा लेंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनवा लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे एक बटन रख ली, क्या रख ली, बटन। तो हम इसको डिजाइन कर लेते थोड़ा सा, एक बटन रख ली, ठीक। अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, क्या चाहिए, एरिया। तो हमने यहाँ पे बना लिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉन्ट साइज चेंज किया यहाँ से, बोल्ड, और यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया, नाम दे दिया BTN, BTN एरिया, BTN एक बटन रख ली।
और एक बटन हमको काय के लिए चाहिए, एरिया निकाला। इसी तरह हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरामीटर। तो अपन ने एक निक बना लिया किसके लिए, एरिया ऑफ पैरामीटर के लिए। एक बटन और ले ली। प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट चेंज किया इसका भी, अपन ने यहाँ से कर दिया बोल्ड 10, और यहाँ पे दे दिया हमने एक पैरामीटर ऑफ एट रेक्टेंगल। क्या दे दिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ, ये हमने दो यहाँ से ले लिए। इसका भी नाम चेंज कर दिया, BTN पैरा। अब इन दोनों पे कैलकुलेशन करवानी है, तो हमने एक कैलकुलेशन करके कहाँ लाना है अपन को, टेक्स्ट बॉक्स में। कहाँ लाना, टेक्स्ट बॉक्स में। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, अपन ने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स रखिए। टेक्स्ट बॉक्स का जो भी आपको नाम रखना हो, TXT हमने दिया, TXT RS। क्या नाम है, TXT RS। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को सेट करने, वैल्यू को हमने क्या करा, सेट करने के लिए अब हमने क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। टिम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने दिया रेक्ट एस न्यू। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, रेक्ट एंगल। आगे क्लास न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सेट करना, वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपके पास हो। क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल्स ले लिए, कितने, दो वेरिएबल्स ले लिए। टिम आपने एक ले लिया एरिया, एरिया एस इंटीजर, एरिया एस इंटीजर। उसके बाद आपने क्या किया, आर रेक्ट डॉट सेट। आपने क्या बनाया, सेट लेंथ, ब्रैकेट में आपको जो भी लेंथ देना 20। उसके बाद आर एक्ट, देखिए वही मेथड कॉल होने, डॉट सेट ब्रीथ। आपने ब्रीथ भी दे दी यहाँ पे, जितनी भी आपको देना आपने 30। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, एरिया आपको कैलकुलेट करवाना। क्या करवाना, एरिया कैलकुलेट करवाना। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपल। एक तो आप सीधे सीधे मेथड भी लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, मेथड भी लगा सकते हैं। क्या, एरिया इक्वल टू, एरिया इक्वल टू RECT डॉट, मेथड आपने क्या बनाया, गेट एरिया बनाया था मेथड। तो आपने दे दिया गेट एरिया, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, TXT बॉक्स में डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेंथेसिस। तो आपने यहाँ पे दे दिया मैसेज, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। मैसेज आपने क्या दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद आपने यहाँ पे चाहे तो फॉर्मेटिंग करने के लिए एम्परसेंड लगा के एरिया को आप यहाँ प्रिंट कर दीजिए। अब आपने देखिए, कंपाइल करेंगे, ठीक। प्रोग्राम को आपने क्या किया, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने का जो भी आप डालेंगे वो कैलकुलेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो यूज़र इनपुट बनाना है, तो इनकी वैल्यू आपको किस में देनी पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स में देनी पड़ेगी। देखिए एरिया ऑफ, ये देखिए आपके पास 600 रिजल्ट आ गया। इसका चाहे तो आप फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखने के लिए। फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से आपने इसका बोल्ड, ठीक, साइज आपने यहाँ से increase कर दिया। अब आप देखिए रन कराएंगे, ये देखिए रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट आपके सामने। क्लियर। इस टाइप से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ, क्या निकालना, एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अब आपको क्या करना है,
सीधे आपके पास लेंथ सेट है, सीधे आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट आपको उसी क्लास का क्या बना लीजिए, ऑब्जेक्ट। तो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, डिम एक वेरिएबल बना लिया, पैरा एस इंटीगर पी आर कर एस इंटीगर। बस अब आपको क्या करना है, फिर आपको वही करना पड़ेगा, आर ए सी टी डॉट सेट लेंथ विड्थ, विड्थ जो भी दे देना चाहिए। उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, आर ई सी टी डॉट सेट लेंथ, लेंथ जो भी आपने दे दी, मान लो ब्रैकेट में दे दिया आपने 6 और इसको दे दिया आपने 9। क्या नाम दे दिया आपने, पास कर दिया ना, क्लियर। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, एक पैरा इक्वल टू रेक्टेंगल इक्वल डॉट, आपने मेथड किस नाम से बनाया, गेट पैरामीटर। क्या बना, गेट पैरामीटर। टीएक्सटी में जाइए, डॉट आर एस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, आप इसको प्रिंट करा लीजिए, इसको आप क्या करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, एरिया ऑफ पैरामीटर। तो आपने यहाँ से कॉपी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या किया, और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, इसके डॉट एरिया, सॉरी डॉट, ये देखिए यहाँ से। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप में जो भी रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ गया, क्लियर दोनों। तो इस टाइप से हम क्लास और क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम तैयार करते हैं, क्लियर। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस में जैसे आप एक देखिए, डेटाबेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल देखिए, हम एक फॉर्म ले लेते हैं और सोल्यूशन पे जाते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कोड हमारा पूरी तरह से हाइडिंग हो। 3 लेयर हम जब सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो हम एंटायर लेयर्स पे तैयार करते हैं। डेटाबेस अलग कर देते हैं, कोडिंग अलग कर देते हैं, फॉर्म की कोडिंग, फॉर्म कहाँ बनाना, 3 तैयार कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड न्यू, एक छोटा सा एग्जांपल बना के बताते हैं, ऐड फॉर्म के टू। अब इस फॉर्म पे अपन क्या चाहते हैं अभी देखते हैं, और एक हमें यहाँ पे राइट क्लिक, एक हमने क्लास ऐड कर ली, ऐड न्यू, हमने दी क्लास, क्लास का नाम हमने दिया हमने डेटाबेस। डेटाबेस क्या नाम देते, डेटाबेस डिस्प्ले या डेटाबेस शो, डेटाबेस शो, हमने ये क्लास एक ऐड बना ली, क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं फॉर्म 2 पे, सिंपल कि हमने यहाँ पे लिया फॉर्म 2। अब देखिए बिल्कुल हाइड कर देंगे हम कोड को, फॉर्म एक बटन रखी हमने शो, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक रखा ग्रिड। देखिए सिंपल, कितना कोड बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे, कोड की हम क्या कर देंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे, बिल्कुल सिक्योरिटी हो जाएगी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो आप सी प्लस में बताया था डेटा हाइडिंग, तो डेटा हाइडिंग कैसे होती है इसमें, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, ग्रिड व्यू को ले लेते हैं, डेटा ग्रिड व्यू, यहाँ से हमने डेटा ग्रिड व्यू, क्लियर। ये हमने सिंपल बना दिया, ठीक। हमने यहाँ पे एक बटन रखी, पूरे फॉर्म का हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे बटन का हमने बोल्ड, ठीक। हमने यहाँ से बटन रखी, बटन का नाम रख लिया हमने शो, बटन का नाम क्या रख लिया हमने, शो, सिंपल। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें बटन पे क्लिक करें, रिजल्ट रिकॉर्ड हमारे शो हो जाने चाहिए, पर हमें कोड कहाँ करना है, कोड पूरा हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। तो अपन देखिए क्लास पे जाएंगे, जो क्लास हमने ली डेटाबेस प्रोग्राम, क्लास का नाम क्या लिया हमने, डेटाबेस प्रोग्राम। तो अपन ने यहाँ से डेटाबेस प्रोग्राम पे क्लास, क्लियर। अब आपको मालूम है कि अगर डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करनी तो हमें 2 नेम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डेटा डॉट ओएलईडी, क्या कर दिया हमने, ओएलईडी। इसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे किया डिम कॉन एस न्यू ओएलईडीबी कनेक्शन, ओएलईडीबी कनेक्शन, यहाँ पे हमने क्या पास किया, कनेक्शन। तो कनेक्शन जिस भी डेटाबेस से हमें लेना है, जैसे एसआईसीएस से लेना है तो हमने एसआईसीएस पे क्लिक करेंगे,
और SICS की कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी। तो हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिम ADP एज, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे क्या डेटा अडाप्टर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी, डिम DS एज डेटा सेट। अब हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक फंक्शन का नाम दे दिया हमने डिस्प्ले शो डेटा, क्या नाम, शो डेटा, एज रिटर्न टाइप हमने एज डेटा सेट, रिटर्न टाइप हमने क्या दिया, डेटा सेट, हमने यहाँ पे लगा दिया रिटर्न DS, क्या दे दिया, रिटर्न DS, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर लिया, कनेक्शन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, ADP इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर, क्वेरी दे दी हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉमा यहाँ पे पास कर दिया कॉन, फिर हमने दिया DS इक्वल टू न्यू डेटा सेट, फिर हमने क्या किया, ADP डॉट फिल, किसमें, DS में, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, टेबल नाम स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट आ गया। हमने यहाँ से क्या किया, कौन को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, या हम सिंपल एक मेथड ही बना लें सब उसको कॉल करने, क्लियर, इतना हमने यहाँ पे बना लिया। अभी हम सिर्फ इतना कर दिया, क्लियर। अब हम यहाँ पे आए शो पे, सिर्फ हमने क्या किया, डिम DB OBJ, क्या नाम दिया, ऑब्जेक्ट का नाम OBJ1 एस न्यू डेटा बेस शो, ठीक। हमने क्या किया, ग्रिड डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू क्या कर दिया, OBJ1 डॉट शो डेटा, ठीक। डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा में अगर आप देना चाहें तो स्टूडेंट, बस ये हमने यहाँ पे देखिए बना दिया। अब इस फॉर्म को हम यहाँ से क्या किया, प्रॉपर्टी में फॉर्म टू को सिलेक्ट कर लिया, अब फॉर्म टू को यहाँ से ये देखिए पूरा डेटाबेस से प्रोग्रामिंग कर दी। अब बताइए फॉर्म पे कोडिंग हमारी कितनी बची, कुछ कोडिंग है फॉर्म पे। अगर हमारे फॉर्म पे कोडिंग देखा जाए तो पूरी की पूरी कोडिंग हमने इतनी एक लाइन की कोडिंग है, और जबकि पूरी की पूरी कोडिंग हमने कहाँ कर रखी है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब मान लो इससे फायदा क्या, अगर हमें कहीं दूसरी जगह अगर ये क्लास की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको क्या कर लेंगे, वहाँ पे इनहेरिट करके इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। देखिए हमने पूरा का पूरा सारी प्रोग्रामिंग हमने कहाँ रख कर रखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी। तो इतना आज आप लोग कर लीजिएगा, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताएंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू।